कन्हैया लाल जी कुछ सालों से अपने दिल्ली के मकान में हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे। उनकी उम्र लगभग 65 साल तक पहुंच चुकी थी और उनकी बेटी सपना अब पूरे 27 साल की होने वाली थी। उम्र को देखते हुए कई जगह कन्हैया लाल जी ने अपनी बेटी सपना के लिए शादी की बात चलाई थी, पर अभी कहीं रिश्ता तय नहीं हो पाया था। कन्हैया लाल जी के परिवार में वो बस 3 ही लोग थे, वो, उनकी पत्नी कमला जी और उनकी इकलौती बेटी सपना। एक छोटा सा परिवार था उनका। विवाह के लंबे अरसों के बाद बेटी सपना का जन्म हुआ था। सपना हर काम में निपुण थी। वो अपने पापा मम्मी की हर जरूरतों का ध्यान रखती और कन्हैया लाल जी का एक छोटा सा कारोबार था, उसे भी देखती समझती थी। कन्हैया लाल जी के एक भाई भी थे जिनका भी उसी शहर में घर था और आना जाना त्योहारों पर या यूं ही लगा ही रहता था। कन्हैया लाल जी के भाई किशन लाल के 2 बेटे थे और वे हमेशा अपने बेटों के बाप होने का रोब दिखाते थे और जब भी कन्हैया लाल जी के यहाँ आते तो कहते कि जब तक सपना बेटी है तब तक तो ठीक है, पर शादी हो जाएगी तो घर सूना हो जाएगा आपका। वहीं भगवान ने अगर आपको एक भी बेटा दिया होता तो कोई चिंता ना होती। यह सुनकर कन्हैया लाल जी की पत्नी को बहुत दुख होता, पर वो कहते कि अरे मेरी बेटी ही बेटा है। बाप और बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। बिना पापा के सपना को नहीं चलता था और बिना सपना के कन्हैया लाल को नहीं चलता था। पर कभी कभी जब भी कन्हैया लाल के भाई आते तो ये ही कहते, अरे भैया बेटी से इतना भी क्या लाड़ प्यार दिखाना, बेटी तो पराई होती है। अभी जब तक तुम्हारे यहाँ है तब तक तुम्हें वो अपनी लग रही है, शादी हो जाने के बाद तो वो ससुराल संभालेगी अपना, तुम्हारा घर तो सूना ही हो जाएगा। तुमने इतना पढ़ाया लिखाया, वहीं अगर तुम्हारी बेटी बेटा होती तो पढ़ाना लिखाना भी सार्थक होता। भगवान भी किसी को बेटी ही दे देते हैं और किसी को बस बेटा ही। ऐसी बातें सुनकर कन्हैया लाल और उनकी पत्नी का दिल बैठ जाता था। कन्हैया लाल अपनी पत्नी को समझाते, पर कहीं न कहीं ये बात तो उन्हें भी हकीकत ही लगती थी। कन्हैया लाल जी के भाई किशन लाल जी ने अपने दोनों बेटों को बहुत पढ़ाया लिखाया था। उनके पीछे बहुत पैसा भी खर्चा किए थे, पर उनके दोनों बेटे झगड़ालू किस्म के थे। वो अपने पिता की कोई भी जरा सी बात पर भड़क जाते थे और उनसे लड़ने झगड़ने लगते थे। उनकी पत्नी ये ही कहती कि बच्चों की शादियां हो जाएंगी, घर में बहुएं आएंगी, जिम्मेदारी बढ़ेंगी तो बेटे सुधर जाएंगे। वे दोनों इसी उम्मीद में जीते थे। पर यहाँ कन्हैया लाल जी के घर जब भी आते तो 2 बेटे होने का बड़ा ही रोब झाड़ते। बस ऐसे ही जिंदगी चल रही थी। कुछ दिनों के बाद सपना की उसी शहर में कुछ दूरी पर शादी हो जाती है। सपना विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। कन्हैया लाल और उनकी पत्नी बहुत रोते हैं। कुछ दिनों के बाद किशन लाल जी उनसे मिलने आते हैं तो कहते हैं, सपना बेटी के बिना घर नहीं लग रहा, पर ये तो होना ही था। इस पर कन्हैया लाल कहते हैं कि नहीं, सपना कहीं दूर नहीं है, वो तो इसी शहर में ही है। जब मन हुआ हम बेटी से मिल लेंगे या यहाँ बुलवा लेंगे। इस पर किशन लाल कहते हैं, अरे भैया आपके कहने से थोड़ी होगा, अब उसके ससुराल वाले जब यहाँ उसे भेजेंगे तभी आएगी वो यहाँ, अब उसकी शादी हो गई है। कुछ दिनों के बाद किशन लाल के बेटों की भी शादियां हो जाती हैं और उनके यहाँ 2 बहुएं भी आ जाती हैं। किशन लाल जी सीना चौड़ा करके अपने बड़े भाई भाभी से कहते हैं कि अब तो हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, हमारे यहाँ बहुएं आ गई, अब बुढ़ापा आराम से कटेगा, कोई चिंता नहीं। यह सुन सपना की मम्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कन्हैया लाल भी समझ जाते हैं कि उनके भाई उन पर ही ताने दे रहे हैं। धीरे धीरे समय यूं ही बीत रहा था। किशन लाल जी के बेटे बहू में आए दिन अनबन होने लग जाती है। बेटे बहू माँ बाप की जरा भी कद्र नहीं करते और उनके बड़े बेटे बहू अपने ससुराल में ही जाकर बस जाते हैं और छोटा बेटा बहू कनाडा में। किशन लाल और उनकी पत्नी के बीमार होने पर भी उनके घर एक गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं होता। सपना जब मायके आती तो अपने माँ बाप की देखभाल करती, तो चाचा चाची के यहाँ जाकर भी उनकी भी देखभाल कर देती।
कभी भी वो आती और कन्हैया लाल जी के यहाँ रहती, दामाद जी भी रहते, पर बेटों वाले के घर में बहुएं होने के बाद भी किशन लाल जी को आज सपना जैसी बेटी अच्छी लगती थी। पर वो ये बात किसी से कह नहीं पाते और कन्हैया लाल जी की बेटी को देखकर आंखें भर आती थी उनकी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।